नमः गणेश अंबिकयोः पूजन क्रमे समेषां हार्दं स्वागतम। पिछले भाग में हम लोगों ने लौकिक मंगलाचरण किया था। ग्रह शांति के माध्यम से आगे की पूजा शुरू करते हैं। जो चीजें ग्रह शांति में नहीं हैं वो दूसरे पुस्तकों से भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे इधर तो कारिका है जो कि कैसे किस पूजन के बाद क्या करना चाहिए। पूजन हमारा प्रारंभ होगा। लास्ट लाइन यहाँ देखिए, चंद्रादि शुभ ग्रह अनुकूल समये शुभे दिने शुभे लग्ने च कृत नित्यक्रियो यजमानः शुभासने प्राङ्मुख उपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नीं चोपवेश्य। इसका मतलब समझ लेते हैं। चंद्रादि ग्रह शुभ अनुकूल समय, यानी चंद्रादि जो ग्रह हैं यह शुभ हो, अनुकूलित हो, अनुकूल समय हो। शुभे दिने शुभे लग्ने च, शुभ दिन में शुभ लग्न में, कृत नित्य क्रियो यानी अपनी नित्य क्रियाओं को करके, यजमान है यानी यजमान के लिए कहा गया है कि अपनी नित्य क्रियाओं को करके, शुभासने सुंदर आसन में या पवित्र आसन में, प्रांगमुख पूर्व की ओर मुख करके, उपविश्य बैठकर, स्वदक्षिणतः अपने दक्षिण भाग में, पत्नी यानी पत्नी को चोपवेश्य बैठाकर आचमन करें। अब ये है पत्नी को दक्षिण ही क्यों बैठना चाहिए, कब कब बैठना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखें सबसे नीचे लिखा हुआ है, व्रत बंधे विवाहे च चतुर्थ्यां सह भोजने व्रते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। दक्षिण भाग में कब कब रहे तो कहे व्रत बंध में, विवाह में, चतुर्थ्यां सह भोजने चतुर्थी का भोजन करने में, व्रते व्रत में, दाने दान करने में, मखे यानी यज्ञ करने में, श्राद्धे यानी श्राद्ध करने में, पत्नी तिष्ठति दक्षिणे पत्नी दक्षिण भाग में होती। वाम भाग के लिए देखिए नंबर 2, वामे सिंदूर दाने च वामे चैव द्विरागमे, यानी वाम भाग में सिंदूर दान के समय और द्विरागमन जब है होता है तब जो है तो वाम भाग में हो। वामे शनैक शय्यायाम भवेत जाया प्रियार्थिनी, यानी जब शैया में शयन करती है तब भी पत्नी को वाम होना चाहिए। भवेत जाया प्रियार्थिनी, जाया यानी पत्नी, कैसी पत्नी तो कहे प्रियार्थिनी पर। इसके लिए कुछ अन्य श्लोक भी हैं, अन्य पुस्तकों से लिए गए हैं। सर्वेषु शुभ कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा अभिषेके विप्रपादक्षालने चैव वामतः, यानी कहा गया है कि सर्वेषु शुभ कार्येषु सभी शुभ कार्यों में पत्नी दक्षिणतः शुभा पत्नी दक्षिण भाग में हो। अभिषेक जब पति पत्नी का होता है, पुण्यावाचन के बाद अभिषेक जो किया जाता है तो उस समय विप्रपादक्षालने यानी ब्राह्मण का पैर धोने के समय वाम भाग में हो। वामे पत्नी त्रिषु स्थाने पितॄणां पाद शौचने, वाम भाग में पत्नी 3 स्थानों में होती। पितॄणां पाद शौचने यानी अपने पिता का पैर धुलने के समय, रथारोहण काले और रथ में बैठने के समय, ऋतुकाले सदा भवेत यानी शयन आदि के समय में बताया गया है। नीचे देखिए पत्नी पति के दाहिने अंग कब बैठती है तो कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठा यज्ञ कर्मणि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः स्मृता। ये भी उसी तरह ही है जो पहले पढ़े हैं। कन्यादान में, विवाह में, प्रतिष्ठा में, यज्ञ कर्म में, सभी धर्म कार्यों में पत्नी दक्षिण भाग में होती। पत्नी पति के वाम अंग कब बैठती है तो वामे सिंदूर जाने च वामे चैव द्विरागमे वामे शनैक शय्यायाम भवेत जाया प्रियार्थिनी, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। तो वाम भाग सिंदूर दान के समय, द्विरागमन में, शैया में हमेशा जो है तो वाम रहती है पत्नी। इसके बाद 3 बार आचमन करेंगे, बोलेंगे ओम
केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इति तिराचम्य। इसके बाद हस्त प्रक्षालनम, हाथ धुलेंगे और बोलेंगे ऋषिकेशाय नमः। एक चीज़ जान लें, जब हम आचमन करते हैं उस समय हमारी मुद्रा कैसी होनी चाहिए, कैसे करके आचमन करना चाहिए, तो गोकर्ण मुद्रा होती है। इस तरह की गाय के कर्ण के जैसे मुद्रा बनाकर तब आचमन करना चाहिए। आचमन हमेशा ब्रह्म तीर्थ से करना चाहिए। हाथ में 5 तीर्थ होते हैं। कलाई के पास ब्रह्म तीर्थ, मध्य भाग में अग्नि तीर्थ, तर्जनी और गुष्ठा के मध्य पितृ तीर्थ, कनिष्ठिका उंगली के नीचे साइड में काय तीर्थ तथा उंगलियों का अग्रभाग देव तीर्थ होता है। आचमन ब्रह्म तीर्थ से करना चाहिए। पितृकार पितृ तीर्थ से, विनियोग आदि का कार्य काय तीर्थ से करना चाहिए। देवताओं को कोई भी चीज़ अर्पित कर रहे हैं तो देव तीर्थ से करना चाहिए। तथा अग्नि दिखाने के लिए दीपक अगर रखना है तो अग्नि तीर्थ में ऐसे भी आरती कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आचमन करने के लिए जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो जान लें ब्राह्मण को उतना ही जल से आचमन करना चाहिए जितना कि वह हृदय तक पहुंच सके। क्षत्रिय को कंठ तक पहुंचने योग्य जल से और वैश्य को तालु तक पहुंचने योग्य जल से आचमन करना चाहिए। शूद्र इतना जल ले कि उससे उसके होठ का स्पर्श हो जाए। तथा स्त्रियों के लिए कहा गया है कि आचमन का जल वह नेत्रों से लगा लें तो उनका आचमन किया हुआ माना जाता है। पहले आचमन से ऋग्वेद, दूसरे से यजुर्वेद तथा तीसरे से सामवेद की तृप्ति होती है। आचमन से जो जल चूक कर गिरता है उससे नाग, यक्ष आदि तृप्त होते हैं। आचमन करने के बाद अब आसन शुद्धि के लिए विनियोग करेंगे। हाथ में जल ले लें दाहिने हाथ में, फिर विनियोग बोलेंगे ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलं छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। एक बार और बोलेंगे पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलं छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। कहीं कहीं आसन पवित्र करने विनियोगः भी लिखा रहता है। जैसे कि इसमें देखिए पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलं छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोगः लिखा है। तो थोड़ा बहुत भिन्नता रहती है। विनियोग करने के बाद लौकिक मंत्र पढ़कर आसन में जल छींटेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी, यहाँ भी छोटी है तो जल्दी बोलना है, देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। एक बार पूरा बोलेंगे ओम पृथ्वी त्वया धृता लोक देवी तुम विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम इति मंत्रेण आसन शुद्धिं कुर्यात्। आसन शुद्धि का यह वैदिक मंत्र है। 12 नंबर के आगे देखें 13वां मंत्र। स्योनाप पृथिवीनो भवा नरक्षारा निवेशनी, नी बड़ी है देर तक बोलेंगे। फिर जच्छानः, ये जा या में जो बीच में कटा रहता है उसको जा बोलते हैं यजुर्वेद में। जच्छानः, ना के बाद जो विसर्ग है ह्रस्व विसर्ग है, यानी ह्रस्व वर्णों का उच्चारण करने में जो समय लगता है वही इसमें लगेगा। जच्छानः
शर्मा 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 क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऊपर रा है, आधा माँ है, तो शर्म माँ। सपराथाः, सा है आधा पा है तो सप, फिर प्राथाः। एक बार फिर बोलेंगे। स्योना पृथिवीनो भावा नरेक्षारा निवेशनी जच्छानः शर्म सपराथाः। लय के साथ बोलेंगे। स्योना पृथिवीनो भावानरेक्षारा निवेशानि जच्छानः शर्मा सपराथाः। आसन शुद्धि के बाद पवित्री धारण का मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है, इसको भी ध्यान देकर पढ़ेंगे। ओम पावित्रे स्थो, यहाँ पर ध्यान दें, पावित्रे यानी डबल ता है और रा में एक ही मात्रा, पावित्रे स्थो, फिर आगे डबल बा है तो थोप बोलेंगे। फिर वैष्णव्यौ, अब यहाँ देखिए वै के बाद डबल साथ वैश, फिर क्षणव्यौ, एक वैश दूसरा क्षणव्यौ। सावितुर्वाह, जब डबल बा हो तो थोड़ा झटका दे करके बोलना है, सावितुर्वाह। अब ये जो हा है यहाँ पर विसर्ग लगा है, बीच में डंडा है, ऊपर नीचे बिंदी है, इसको दीर्घाकार विसर्ग कहते हैं। दीर्घाकार विसर्ग यानी ह्रस्व वर्ण तथा दीर्घ वर्ण दोनों के उच्चारण समय को मिला दें तो दीर्घाकार विसर्ग का उच्चारण समय होगा। इसके बाद सावितुर्वाह, यहाँ आधा पा इधर ले लेंगे, फिर प्रसव, खंडा काल लगा जो यस बना है इसको खंड आकार बोलते हैं, मतलब आकार का ही ये खंड है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा झटका देकर वेद में बोला जाता है। प्रसव उत्पूनाम, अब देखिए यहाँ डबल माँ है तो एक माँ का उच्चारण कर लेंगे उत्पूनाम, फिर एक माँ बचेगा तो या के साथ बोलेंगे म्यच्छिदरे, यहाँ डबल दा है और दा में रे रा लगा हुआ है और एक ही मात्रा, म्यच्छिद्रेण पावित्रेण सूर्जसिया, देखिए यहाँ पर भी या में लाइन डंडा काटा हुआ है बीच से, तो यानी जसी जा बोलना है इसको, सूर्जसिया रश्मिभिः तस्याते पावित्रा पाते पावित्रा पूतस्या जत्कामाः पुने तच्छाके अम्मा। एक बार और ध्यान दे दें थोड़ा सा। ओम पावित्रे स्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वाह परासाव उत्पूनाम म्यच्छिद्रेण पावित्रेण सूर्जस्या रश्मिभिः तस्याते पावित्रा पाते पावित्रा पूतस्या जत्कामाः पुने तच्छाके अम्मा। लय के साथ थोड़ा फास्ट बोलेंगे। ओम पावित्रे स्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वाह परासाव उत्पूनाम म्यच्छिद्रेण पावित्रेण सूर्जस्या रश्मिभिः तस्याते पावित्रा पाते
पावितरापो तस्याजत कामाः पुने तच्छाके अम्मा इति मंत्रेण पवित्रीधारणं कृत्वा ततः प्राणायामं त्रयं कुर्यात्। कहते हैं इस मंत्र से पवित्री धारण करके 3 बार प्राणायाम करें। तो एक जान ले पवित्री धारण का लौकिक मंत्र भी है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखें पवित्री धारण का लौकिक मंत्र, कुशैः निर्मितां रम्यां पवित्रां देव प्रीतिदां प्रशमना यासुरीं शक्तिं पवित्रीं धारयाम्यहम्। एक साथ बोलेंगे, कुशैः निर्मितां रम्यां पवित्रां देव प्रीतिदां प्रशमनायासुरीं शक्तिं पवित्रीं धारयाम्यहम्। इन मंत्रों को बोलने के बाद पवित्री धारण करना चाहिए। पवित्री धारण कहाँ किया जाता है तो ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। नंबर 1, अनामिका मूल देशे पवित्रम धारये द्विजः। अनामिका उंगली का जो मूल देश होता है, शुरू का स्थान, वहाँ पर जो है तो द्विज को यानी ब्राह्मण को पवित्री धारण करना चाहिए। दूसरे नंबर में भी लिखा हुआ है, यथा वज्रम सुरेंद्रस्या यथा चक्रम हरेश तथा त्रिशूलम च त्रिनेत्रस्या ब्राह्मणस्य पवित्रकम। ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार वज्र सुरेंद्र यानी इंद्र का, चक्र हरि का, त्रिशूल त्रिनेत्र यानी शिव जी का, उसी प्रकार ब्राह्मण की पवित्री होती है। आगे पवित्री लक्षणम है, कात्यायनी जी के द्वारा जो बताया गया है वो है। चौथे नंबर में भी दिया है, स्नानम संध्या पंचयज्ञान पैत्रम होमादि कर्म यह बिना तिलकम दर्भाभ्याम कुर्यात् तद निष्फलम भवेत्। ये पद्म उत्तरखंड में बताया गया, स्नान संध्या पंचयज्ञ पैत्र होम आदि कर्म जो हैं ये अगर बिना तिलक और बिना कुशा के किए जाए तो ये निष्फल होते हैं। पवित्री धारण, दाएं हाथ की अनामिका में 2 कुश की तथा बाएं हाथ की अनामिका में 3 कुश की पवित्री धारण करें। ऐसा लिखा है कि दाहिने हाथ की अनामिका में 2 कुशा वाली पवित्री तथा बाएं हाथ के अनामिका में 3 कुशा वाली पवित्री धारण करना चाहिए। पवित्री धारण के बाद ततः प्राणायाम त्रयम कुर्यात्, यानी 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का मंत्र है ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम। इसके बाद गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बीज मंत्र होता है, इसलिए जो गायत्री गुरु होते हैं वही ही गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं। तो गायत्री मंत्र बोल लेंगे। इसके बाद है लास्ट में देखिए, ओम आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इसका उच्चारण करते हुए, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही है। इसके आगे का अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की पहली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।